My dear 8th class students, today we will going to learn about issues. मसाइल हमारे घर में भी होते हैं, इश्यूज हमारे घर में भी होते हैं। फिर हमारे घर के जो अफराद हैं वो इस पर सलाह मशवरा करते हैं, बाद में इसको हल करते हैं। इसी तरह हमारे गाँव में भी इश्यूज होते हैं। सड़क का इशू होता है, पानी का इशू, बिजली का इशू, और वो गाँव के जो अफराद है वो इकट्ठे होकर एक ही जगह बैठते हैं, इन पर सलाह मशवरा करके इन मसाइल को हल करते हैं। हुकूमत भी इनको मदद करती है। लेकिन कुछ इश्यूज, इन इश्यूज को हम बोलते हैं लोकल इश्यूज, विच वी कैन लोकली सॉल्व। गवर्नमेंट भी हेल्प करती है इनको सॉल्व करने में। लेकिन कुछ इश्यूज है जिनको हम बोलते हैं ग्लोबल इश्यूज। वो इश्यूज ग्लोबल लेवल पर सॉल्व किए जाते हैं, उन पर गौर फिक्र किया जाता है। उन इश्यूज को हम बोलते हैं ग्लोबल इश्यूज। वन ऑफ द इशू इज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, armed race disarmament, terrorism, child labor, overpopulation, and environmental pollution. These are global issues. For instance, violation of human rights. Human rights जो है ये हर एक को राइट्स बराबर देने चाहिए। यूएनओ ने एक चार्टर 10 दिसंबर 1948 में पेश किया, जिसमें बताया गया कि हर एक मुल्क को ये करना है कि जो शहरी है उनको बराबर राइट्स देने चाहिए, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन। लेकिन हम देखते हैं कि राइट्स दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, राइट्स दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो हो गया ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अभी भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। कोई आवाज उठाता है, हक की आवाज उठाता है, उस आवाज को दबाया जाता है, वो भी हो गया वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। किसी के राइट्स छीन लिए जाते हैं, वो भी हो गया वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। किसी का फ्रीडम छीना जाता है, वो भी हो गया वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। किसी को आजादी से मिलने नहीं देते हैं, तो वो भी हो गया वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ग्लोबल इश्यू में है कि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं होने चाहिए। राइट्स हर एक सिटीजन को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, सेक्स देने चाहिए। इसके बाद है डिसआर्ममेंट। आज ये ग्लोबल इशू है। डिसआर्ममेंट मीन्स स्टॉपिंग द मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ डेडली वेपन्स। ये ग्लोबल इशू है। सारे मुल्क इस पर गौर फिक्र करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेपन्स बंद करने चाहिए। लेकिन कहते तो सब है, प्रैक्टिकली वो नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि कोई मुल्क प्रैक्टिकल नहीं करता है। हर मुल्क रेस में है, वेपन्स बनाने में है। तो लेकिन बात होती है ना, ग्लोबल इशू पर बात होती है, हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर हम यही पैसे फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी लगाएंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। तो हर एक मुल्क ये कहता है कि ऐसा करना है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई मुल्क नहीं करता है। लेकिन हमें इस पर बात होती है, ग्लोबल लेवल पर बात होती है, इस इशू पर बात होती है। बाद में ये प्रैक्टिकली कब हो जाएगा, अभी हम ये देखते नहीं है। टेररिज्म पर, जो टेररिज्म है ये ग्लोबल इशू है। ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, वायलेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट होती है। लेकिन टेररिज्म, जो टेररिस्ट है, ये क्यों पैदा होते हैं? या तो उनके साथ इनजस्टिस की गई होती है, या किसी माइनॉरिटी ग्रुप के साथ इल ट्रीटमेंट किया गया होता है गवर्नमेंट ने, या किसी के राइट्स छीने हुए हैं, या किसी की फ्रीडम राइट्स छीने हुए हैं। तो ये जो टेररिज्म या टेररिस्ट क्रिएट होते हैं, तो ग्लोबल लेवल पर इस इशू को भी बड़े गौर फिक्र से इस पर तबादला हो रहा है कि जो अगर किसी मुल्क में इनजस्टिस ना हो, किसी मुल्क में इल ट्रीटमेंट ना हो, किसी मुल्क में किसी के राइट्स छीने ना हो, तो टेररिस्ट क्रिएट नहीं होते हैं।
इसी तरह हम देखते हैं चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर हम देखते हैं कि ये एज होती है बच्चे को पढ़ने के लिए। अगर पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि बच्चों को मजदूरी कराते हैं, किसी किसी जगह बच्चों को मजदूरी कराते हैं और इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो हमें यह सोचना है कि गवर्नमेंट ने भी ये कदम उठाया कि जो लोग बच्चे को काम करवाएंगे या जिसके पास ये काम करेंगे, दोनों को सजा मिलेगा। क्योंकि यह एज बच्चे की वो होती है जिसमें बच्चा जो होता है इसका राइट होता है एजुकेशन। इसका राइट होता है एजुकेशन। इसके बाद एक और ग्लोबल इशू है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन एक ग्लोबल इशू है। इंक्रीज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, डे बाय डे यू सी इंक्रीज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इट इज ग्लोबल इशू एंड देयर आर वेरियस फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ओवर पॉपुलेशन। अर्ली मैरिज, गांव में अर्ली मैरिज होते हैं, तो वहां जब अर्ली मैरिजेस होते हैं तो बच्चे भी ज्यादा पैदा होंगे, तो वो भी ओवर पॉपुलेशन। दूसरा फैक्टर है जो गरीब लोग हैं, पोर लोग होते हैं, वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। वो समझते हैं कि ये जो बच्चे हैं, जितना ज्यादा हम बच्चे पैदा करेंगे उतनी हमारी इक्तिसादी कंडीशन बाद में ठीक हो जाएगी। तीसरा ये फैक्टर भी है कि कुछ लोग मेल चाइल्ड ढूंढते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते उनको फीमेल चाइल्ड पैदा हो, बाद में वो ये समझे कि नेक्स्ट साल मेल चाइल्ड पैदा होगा, इसलिए वो नेक्स्ट साल भी यही करते हैं। तो फीमेल चाइल्ड, जब तक मेल चाइल्ड न पैदा हो तो अब तक वो ये करते रहते हैं। इससे भी पॉपुलेशन ज्यादा होती है। और कुछ ऐसे लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, जिनको ये पता ही नहीं होता है कि ओवर पॉपुलेशन से क्या नुकसान आता है। तो वो उनको पता ही नहीं होती है, इनको पता नहीं होता है कि ओवर पॉपुलेशन से क्या नुकसान है। वो रिप्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। इसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो और लोग हैं, उनके लिए एंजॉयमेंट के लिए कुछ नहीं और कुछ नहीं होता है, वो एंजॉय सिर्फ सेक्स करते हैं, इससे भी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो ओवर पॉपुलेशन के इफेक्ट्स क्या है? ओवर पॉपुलेशन से जो ये लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है या फॉरेस्ट लैंड, ये हो जाएगा अंडर कंस्ट्रक्शन। क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, तो आप इनको लिए मकान बनाने हैं, मकान के लिए लैंड होना चाहिए, या तो एग्रीकल्चर लैंड या तो फॉरेस्ट लैंड अंडर द कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। दूसरी बात है फूड शॉर्टेज हो जाएगी। फूड शॉर्टेज या बाकी चीज़ ये कम हो जाएगा ये और पॉपुलेशन से। तीसरी बात है कि सबों को नौकरी नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि पॉपुलेशन जब ज़्यादा होगी तो सबों को कहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ओवरऑल, थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स।